नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। ये लीजिए, बिहार में एक बार फिर से एक और नई भर्ती निकल कर सामने आ गई है, यानी कि जिला संग्रहालय के तहत ये भर्ती आई हुई है, जिसमें 10वीं 12वीं स्नातक पास के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें जो पद है लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस इत्यादि के पदों पर भर्ती आई हुई है, जो बिहार के सभी प्रखंड से आप आवेदन कर सकते हैं। एकदम नया भर्ती है जो आप सभी के लिए ही निकाली गई है, तो समय बहुत कम बच रहा है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जल्दी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम ही बचा हुआ है। तो सैलरी जो मिलेंगे 22,000 प्रति माह मिलेंगे, तो चुपके से फॉर्म को आप ऐसे भर सकते हैं। तो आवेदन शुरू है, तो चलिए, अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। बिहार महिला एवं बाल विकास निगम ICDS के द्वारा हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन योजना 2024 के अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित हेतु विभिन्न जिलों में विज्ञापन भर्ती जारी की गई है, जिसमें सीओ अभ्यर्थी से निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से सभी जिलों में चलाई जा रही है, अर्थात बिहार के सभी जिला में भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखें, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। कौन कौन से जिला में इसके लिए भर्ती निकाली गई है, कौन कौन जिला में अभी बाकी, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल ICDS न्यू रिक्वायरमेंट 2024 जो MTS डाटा एंट्री ऑपरेटर और लेखापाल के तहत भर्ती निकाली है, जो बिहार के सभी जिला में आवेदन चल रही है। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं दिए हैं तो आज ही आप लोग भी आवेदन दे सकते हैं। पोस्ट होगा जिला फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेंस यानी DHEW। पोस्ट है 2024, टाइप है बिहार गवर्नमेंट। इसमें सैलरी 12,000 से लेकर 21,000 प्रति माह है। और अप्लाई का जो मोड होंगे, किसी किसी जिला में ऑफलाइन लिया जा रहा है और किसी किसी जिला में ऑनलाइन भी सुविधा है। अप्लाई डेट की बात करें तो सभी जिला में अलग अलग तिथि रखी गई है, यानी कि सभी जिला में अलग डेट दिया जा रहा है, इसलिए संबंधित जिले की नोटिस आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। एग्जाम की बात करें तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होंगे, यानी कि नो एग्जाम नो फी के तहत ये भर्ती निकाली गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल EWS BC और EBC के लिए नो फी, SC ST और PH के लिए भी नो फी। एज लिमिट की बात करें तो इसका जो एज लिमिट रखी गई है वो है जनरल EWS मेल के लिए 18 से 37 वर्ष, जनरल EWS फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष, जबकि BC और EBC के लिए 18 से 40 वर्ष रखे गए हैं। उसी तरह SC ST की बात करें तो महिला पुरुष दोनों के लिए 18 से 42 वर्ष रखे गए हैं। भर्ती की पूरी डिटेल यानी MTS के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यानी 10+2 के तहत 10वीं उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर IT में स्नातक अनुभव, डाटा प्रबंधक, दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग पर यदि में सरकारी गैर सरकारी IT आधारित संगठनों में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आपके पास कार्य अनुभव नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से लेखा सहायक की बात करें तो वाणिज्य में BCom अनुभव संबंधित क्षेत्र, सरकारी गैर सरकारी संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले को मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पास का अनुभव नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और अगला पद की बात करें तो वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर यानी कि PG अनुभव, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय विषयों पर सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये भर्ती किस किस जिला में चल रही है इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो अररिया में इसका लास्ट डेट जो रखी गई है 16/3/2024 तक। अगर आप लोग अररिया जिला के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप अपने जिला की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो अरवल की बात करें तो अरवल में अभी तक इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में इसका लास्ट तिथि जो रखी गई थी 7/2/2024, यानी कि औरंगाबाद में इसका डेट जो है खत्म हो चुका है। बांका की बात करें तो बांका में भी 6/2/2024 तक ही इसका अंतिम तिथि रखी गई है। औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर, उसके साथ दरभंगा में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस चंपारण की बात करें तो इस चंपारण में भी भर्ती चल रही है, जिसका अंतिम तिथि 29/1/2024 तक ही रखी गई थी। अगर आप लोग इस चंपारण से हैं तो आप जिला के वेबसाइट पर जाकर एक बार जानकारी को चेक जरूर कीजिए। गया की बात है तो गया में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। गोपालगंज की बात है तो गोपालगंज में भी कोई भी सूचना नहीं आया है। जम्मू में बात करें तो 22/2/2024 तक इसका तिथि रखी गई, जो यानी कि जम्मू जिला में भी भर्ती आई हुई है। जहानाबाद में बात करें तो जहानाबाद में भी ये भर्ती चल रही है, जो 14/3/2024 तक इसका अंतिम तिथि रखी गई है। जो नोटिस आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन लिंक भी आपको जिला के वेबसाइट से या तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको जिला का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह कैमूर की बात है तो कैमूर में भी 14/2/2024 तक की तिथि रखी गई, जो नोटिस अपलोड कर दिया गया है। कटिहार में 13/2/2024 तक रखी गई है, यहाँ भी भर्ती शुरू हुआ है।
उसके साथ-साथ खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में भी भर्ती निकाली गई है। किशनगंज, लखीसराय, उसके साथ मधेपुरा, मधुबनी, यानी कि लखीसराय और मधुबनी में अभी तक कोई भी सूचना नहीं आया है। मधुबनी में इसका सूचना आया हुआ है जो 15/2/2024 तक इसका भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी इसका अंतिम तिथि जो रखी गई 31/3/2024 तक रखेंगे। अगर आप लोग मुंगेर जिला के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को अभी भर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। उसी तरह से बात करें तो मुजफ्फर में भी इसके लिए भर्ती निकाली गई है, नालंदा में भी इसके लिए भर्ती निकाली गई, नवादा में भी इसका भर्ती निकाली गई है और पटना में भी इसके लिए आवेदन निकाली गई थी। यानी कि सभी का डेट लगभग लास्ट ही हो ही गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार ज़रूर आप जिला के वेबसाइट पर जाकर जानकारी को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। उसके साथ-साथ पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में कोई भी सूचना अभी तक नहीं आया हुआ है। अगर आप लोग पूर्णिया जिला से आए हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए कि जब भी आपकी भर्ती आए तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो उसी तरह से अगला जिला की बात करें तो रोहतास में भी भर्ती हो चुका है। उसके बाद सहरसा में भी तिथि जारी की गई जो 13/2/2024 को है, इसमें भी भर्ती शुरू है, यानी लास्ट है। समस्तीपुर में कोई भी सूचना नहीं आया हुआ है। सारण की बात करें तो सारण में 7/2/2024 तक अंतिम तिथि था। शेखपुरा में 22/2/2024 तक। शिवहर की बात करें 23/2/2024 तक। सीतामढ़ी में भी कोई सूचना नहीं आया हुआ है। अगर आप लोग सीतामढ़ी से हैं तो कृपया आप वेट कीजिए, आपके जिला में भी भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। सिवान की बात करें तो सिवान में भी इसका अंतिम तिथि बचा हुआ, यानी कि 31/3/2024 तक इसका अंतिम तिथि है। तो जाइए, अगर आप लोग सिवान से हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर अपने जिला की जानकारी को प्राप्त करके पूरी जानकारी को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप लोग भर्ती होंगे तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। उसी तरह से सुपौल की बात करें, सुपौल में भी 29/1/2024 तक अंतिम तिथि रखी गई थी। इसका भी नोटिस जारी किया गया। वैशाली में 8/2/2024 तक इसका अंतिम तिथि थी। यहाँ से आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगला जिला की बात करें तो जो अगला जिला है वेस्ट चंपारण, इसमें भी 10/2/2024 तक की अंतिम तिथि रखी गई थी। ये भी भर्ती हो ही चुका है। लगभग मैंने सारे जिला की जानकारी को बता दिया, किसकी जिला में भर्ती हुई है और कौन कौन सा जिला भी बाकी इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गया होगा। अगर फिर भी आपको मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोलते हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगते हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसमें सभी पद के लिए अलग-अलग सैलरी दी जाएगी। जैसे कि एमटीएस में आपको 12,000 प्रति माह मिलेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 13,500 प्रति माह मिलेंगे। लेखा सहायक के लिए आपको 16,000 प्रति माह मिलेंगे। वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ के लिए आपको 21,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। और जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए आपको वेतन जो मिलेंगे 23,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यानी सभी के लिए अलग-अलग वेतन आपको दिया जा रहा है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से जाइए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र का उल्लेखित करते हुए प्रोग्राम पदाधिकारी सह मिशन शक्ति कार्यालय में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी मिशन शक्ति संग्रहालय परिसर अररिया जो 854311 के नाम से संबंधित यानी निबंधित डाक के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी कि 16/3/2024 तक समय 5 बजे तक आप आवेदन को भर सकते हैं। आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र का सभी प्रमाणित प्रति छायाप्रति के साथ करते हुए समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम पृष्ठा की निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी कि निरस्त कर दिया जाएगा। एक से अधिक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाएं जिला के वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे। ये भर्ती की जानकारी आपको हम अररिया जिला के तहत दिए हैं। अगर आप लोग अररिया जिला के अंतर्गत हैं तो जल्दी से जाइए, आपको अंतिम तिथि 16/3 तक ही रखी गई है। इसमें बिहार के सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप अपने जिला के जो वेबसाइट है वहाँ पर से भी अपने जिला की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन भरने के सबसे पहले आपको इस तरह के आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने होंगे जो आपके जिला के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सभी की जानकारी आप सावधानीपूर्वक भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म को कभी निरस्त कर दिए जाएंगे। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।